तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का केमिस्ट्री का सेट ए का आंसर की, यानी जिनका जिनका रसायन शास्त्र में केमिस्ट्री में सेट ए मिला है आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होती है, तो 2 होती है। ठीक, तो पहला का ये। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए काची कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है, तो इसका हो जाएगा ग्लास, तो दूसरा का सी। तीसरा में देखिए बोला कि एक क्रिस्टल की कितने प्रकार के विरस जालक संभव है, तो 14 है। ठीक, तो तीसरा का डी। चौथा बोला कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियाँ कितना, तो प्रतिशत रिक्तियाँ 32% है। ठीक, तो चौथा के ये। पांचवा में बोला क्या कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कहाँ पर, तो इनोट पर होता है। ठीक, तो 5 का ये। 6 बोला कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 4 फैराड। ठीक, तो 6 का डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि इसका दिया है, देखिए आपका दिया द इलेक्ट्रॉन, इसका दिया है एक दिया आपका ये द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द फ्लोइंग सेल इज, तो यानी इसका देखिए इसका दिया हो, इसमें का कितना आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी विद्युत वाहक बल पूछा, तो विद्युत वाहक बल इसका कितना हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा आपका बी, यानी 0.32 वोल्ट। ठीक, तो 7 का बी। 8 7 नहीं, ये 8 था। 1 मिनट 6 7 7 कट गया। ठीक, ये 8 है। ठीक, 8 में 9 क्वेश्चन में बोला विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होते हैं। ठीक, तो 9 का सी। 10 में बोला क्या चीज निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है, तो 1% CaCl2 का होगा। ठीक, तो 10 का डी। 11 में देखिए काचे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है, तो वाष्प दाब नहीं है। ठीक, तो 11 का ए। चलिए 12 नंबर में देखिए काचे बोला कि निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासंगिक दाब असमान होता है, तो साधारण लवण का। ठीक, तो 12 का बी। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम के धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उससे कहा जाता है, तो उसे नादस विलयन कहा जाता है। ठीक, तो 13 का सी। 14 नंबर बोला समप्रासरणी विलयन बराबर होता है किसका, तो प्रासरणी दाब कोटा। ठीक, तो 14 के। 15 में देखिए बोला काची कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है किस पे, तो तापमान पे करता है। ठीक, तो 15 का डी। 16 में बोला देखिए काची कि NH के उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया, तो दूसरा है। ठीक, तो 16 का बी। 17 में बोला देखिए कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में से किसके बीच होता है, तो 2 और 3 के बीच होता है। ठीक, तो 17 का बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक के ए इंटू बी प्रभार एन की अभिक्रिया कोटि है, तो इसका हो जाएगा N+1। ठीक, तो 18 का सी। 19 नंबर में बोला कि फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड कोलाइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघटन सबसे कम प्रभावी है, तो इसका होगा 19 के ए KBr। 20 में बोला निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है, तो इसका हो जाएगा साबुन। ठीक, तो 20 का ए। 21 में देखिए काचे बोला कि हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो Fe+MO। ठीक, तो आपका 21 को हो जाएगा बी। 22 का बोला देखिए काची कि निम्नलिखित कौन अधिशोषण बहु आणविक स्तर बनाता है, तो इसका हो जाएगा भौतिक अधिशोषण। ठीक, तो 22 का ए। 23 में बोला देखिए काची कि एस्को में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है। ठीक, तो 23 का बी। 24 में बोला परगलन विधि में धातु को ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो काच होता है, तो कार्बन। 24 का सी। 25 में देखिए काच बोला कि ल्यूटेशियम है, तो इसका एक लेथेनाइड है। ठीक, तो 25 का बी। 26 में बोला देखिए काची कि 3D संकरण श्रेणी की किस परमाणु संख्या वाले तत्व आते हैं, 21 से लेकर 30 वाले। ठीक, तो 26 के बी। 27 में निम्नलिखित समीकरण द्वारा वियुक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहा जाता है, तो बैन आर्कल कहा जाता है। ठीक, 27 का सी। 28 वाले निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो लोहा नहीं होता। ठीक, तो 28 के डी। 29 में बोला हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो इसका देखिए हो जाएगा ए, तो 29 के ए। 30 में बोला देखिएगा जी कि अमोनिया को सुखाया जाता है किसमें, तो CO द्वारा सुखाया जाता है। ठीक, तो 30 का ए। 31 में बोला कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल क्षार है, तो NH3 है। ठीक, तो 31 का डी। 32 में बोला कि SO3 में का संकरण होता है, तो Sp2 होता है। ठीक, तो 32 के ए। 33 में बोला नाइट्रोजन का उच्चतम सहसंयोजकता कितना है, तो 4 है। ठीक, तो 33 के सी। 34 में बोला कुछ द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, तो 2 होते हैं। ठीक, तो 34 के बी। 35 में वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने उत्कृष्ट गैस है, तो इसका हो जाएगा आर्गन, तो 35 के बी। 36 में निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अणु चुंबकीय है, तो ClO2 है। ठीक, तो 36 के बी। 37 के बोला कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है, तो Ag3+ है। ठीक, तो 37 के सी। 38 में बोला कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो Ar3D10 4s1, तो 38 के बी। 39 में बोला कि लेथोनाइट तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसका हो जाएगा सी। 40 नंबर में क्वेश्चन में बोला क्या चाहिए कि निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है, तो CuCl2 होगा। ठीक, तो 40 का सी। 41 में बोला K4FeCN6 में लोहा के ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका हो जाएगा +2, तो 41 के।
42 में बोला क्या चीज कि जटिल आयन COEN2 Cl2 प्लस में CO के प्रभावी परमाणु संख्या तो 36 है, ठीक। तो 42 के बी। 43 में बोला देखिए का चीज कि जटिल आयन NiCN4 2 माइनस की आकृति होती है तो वर्ग तली होती है, ठीक। तो 43 का सी। 44 में बोला जटिल यौगिक CONH3 के होल 6Cl3 का आईपेक नाम क्या चाहिए तो इसका हो जाएगा हेक्सा एमिन कोबाल्ट 3 कोलाइट। 44 के ए। 45 में देखिए काजल निम्नलिखित में कौन लिंकेज समयवता प्रदर्शित नहीं करता तो NH3 नहीं करता, ठीक। तो 45 का डी। 46 मतलब प्राइमरी एमिन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्या कहलाता है तो इसका कहलाएगा कॉर्बिल एमिन अभिक्रिया, ठीक। तो 46 का डी। 47 वाला निम्नलिखित में 47 देखिए छूट गया। 47 में बोला कि निम्नलिखित में कौन कोरोल है, कोरल तो इसका हो जाएगा CCl3CHO। तो 47 के ए। चलिए 48 वाले निम्नलिखित में किसका शून्य द्विगुण आगुण है तो CCl4 का। तो 48 के बी। 49 में बोला देखिए क्या चाहिए कि CH3CH CH3CH CH3 का आईपेक नाम, इसका आईपेक नाम पूछ रहा है 49 का तो इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो 49 का बी। 50 में बोला क्या चाहिए कि क्लोरोफॉर्म एक है तो इसका हो जाएगा ट्राहेलोजन भी उत्पन्न, ठीक। तो 50 का सी। 51 बोला कि एल्कोहल का सामान्य समूह है तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। 51 का डी। 52 बोला कि अनुसूत्र C4H10O के कितने समूह अल्कोहल है तो 4 है, ठीक। तो 52 का बी। 53 में बोला अम्लीय K2Cr2O7 का ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है तो HCOOH देता है, ठीक। तो 53 का सी। 54 बोला कि डाईएथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है तो इसका हो जाएगा निषेचक के रूप में, ठीक। तो 54 का डी। 55 बोला कि कार्बोनिल यौगिक का समान सूत्र है तो इसका हो जाएगा CnH2nO। तो 55 के। 56 में बोला कि कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, ठीक। तो 56 के। 57 में बोला क्या चाहिए निम्नलिखित तो कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा तो CCl3CHO देगा, ठीक। 57 के। 58 में विनोगन में उपस्थित रहता है तो 10% एसिटिक अम्ल रहता है, ठीक। तो 58 के बी। 59 में बोला कि CH3COOC2H5 का आईफेक नाम क्या चाहिए एथिल एथनोएट नाम इसका, ठीक। तो 59 के बी। 60 में देखिए क्या बोला कि एक एमीन का समान सूत्र होता है तो CnH2n + 3 × n होता है, ठीक। तो 60 को हो जाएगा सी। 61 में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन हिंसवर्ग अभिकारक है तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ठीक। तो 61 के। 62 में बोला देखिए क्या चाहिए कि ये दिया हुआ इसका संरचना एक कैसा है तो ये प्राइमरी एमीन है, ठीक। तो 62 के है। 63 में बोला क्या चाहिए कि वसा एवं तेल का स्रोत है तो इनमें से सभी है, ठीक। तो 63 का डी। 64 में बोला कि जल में विलेय विटामिन है तो विटामिन बी है तो 64 का डी। 65 में बोला कि वह प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है उसे गिबरेलिन कहते हैं, ठीक। तो 65 के। 66 में देखिए क्या बोला कि योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है तो PBC है, ठीक। तो 66 के। 67 में बोला क्या चाहिए कि निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो बेकेलाइट है, ठीक। तो 67 का सी। 68 के वह दवा जो बुखार कम करती कहलाती है तो एंटीपायरेटिक कहलाता है, ठीक। तो 68 का सी। 69 में बोला निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है तो इसका हो जाएगा सुक्रोज। तो 69 का ए। 70 में बोला कि पोमेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है तो एक साबुन कहा जाता है, ठीक। तो 70 का सी। तो चलिए दोस्तों देखिए 70 में 70 मिला दिए आप लोग को, जिनका 35 में 35 सही जाएगा आप लोग कमेंट करके इसका नाम जरूर लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक।